हेलो स्टूडेंट आज हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसके अंदर अंशों का यदि जो है वो निर्गमन किया जा रहा है और उनको जो है हम ऐसे टुकड़ों में बांटकर दिखा रहे हैं उनको एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे। और यदि कोई अंशधारी इनमें से राशि नहीं चुका रहे हैं तो उसके संबंध में हम किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज करेंगे। अमित लिमिटेड 1 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से 100 रुपये वाले 60,000 इक्विटी अंशों और 100 रुपये वाले ही 40,000 12% अधिमान अंशों में विभक्त है। 1 अप्रैल 2015 को 17,500 इक्विटी अंश 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर अंशदान के लिए जनता में प्रस्तावित किए गए, जो इस प्रकार से दिए हैं। ऑन एप्लीकेशन 30 रुपये पर शेयर है। ऑन अलॉटमेंट जो कि 1 मई को किया गया 40 रुपये पर शेयर, जिसमें 20 रुपीज़ प्रीमियम जो है वो इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल 2 मंथ्स आफ्टर है 25 रुपये पर शेयर, और सेकंड कॉल जो है 1 मंथ आफ्टर ऑफ फर्स्ट कॉल 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इस प्रकार से 100 रुपये का ये शेयर है। इस 100 रुपये शेयर को कंपनी के द्वारा प्रीमियम 20 रुपये पर निर्गमित किया जा रहा है, अर्थात अंकित मूल्य 100 रुपये है और उस अंश को जो है 20 रुपये प्रीमियम 120 रुपये टोटल हो गया। 100 प्लस 20 प्रीमियम 120 रुपये पर जो है वो निर्गमित किया जा रहा है। जिसको किस प्रकार से बांट कर लिया जा रहा है वो हमें नीचे दे दिया गया है। 30 रुपये एप्लीकेशन पर हो गया, 40 रुपये जो है हमारा अलॉटमेंट पे हो गया, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 25 रुपये ही सेकेंड कॉल पे। इस तरह से टोटल 120 रुपये का हमारा आ गया। अब आगे कहा गया है 16,000 इक्विटी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। संचालकों के द्वारा 1 मई को सभी अंश आवंटित किए गए। निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी मांग राशियाँ देय तिथि पर प्राप्त हो गई हैं। फर्स्ट, श्री सम्मान जिनके पास में 400 अंश थे, आवंटन और मांग राशियाँ चुकाने में असमर्थ रहे, तथा श्री रहीम जिनके पास 100 अंश थे, द्वितीय मांग राशि देने में असमर्थ रहे। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोकड़ तथा जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिएगा तथा यह बताइएगा कि 31 मार्च 2016 को चिट्ठे में अंश पूंजी किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें ध्यान में रखना, देखिएगा यहाँ पर 16,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए हैं। कंपनी के द्वारा 17,500 इक्विटी अंश जो है वो निर्गमित किए गए हैं और आवेदन पत्र 16,000 अंशों के लिए आए हैं। तो हम 16,000 अंशों से ही संबंधित सारी एंट्रियाँ बनाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर चूँकि हमें रोकड़ तथा जर्नल प्रविष्टियाँ करने के लिए कहा गया है, इसलिए जो ड्यू करने की एंट्रियां हैं उसको हम जर्नल प्रविष्टि में बनाएंगे और रोकड़ से संबंधित सभी प्रविष्टियां हम कैश बुक रोकड़ बही के अंदर सीधे ही जो है वो दर्ज करते जाएंगे। अब देखिएगा किस प्रकार से हम एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, कंपनी के द्वारा एक जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, ये डायरेक्ट हम कैश बुक के अंदर दिखा देंगे जो कि हमारी आ रही है। इस प्रकार से देखिएगा वो कैश बुक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया है 16,000 अंशों पर 4,80,000 से। ये अमाउंट जो है वो 4,80,000 रुपये एप्लीकेशन का यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके पश्चात 1 मई 2015 को जिस दिन अलॉटमेंट को ड्यू किया जा रहा है उस दिन इस एप्लीकेशन मनी को हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। 16,000 अंशों पर इस मनी को हम कैपिटल अकाउंट में 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी है उससे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000 से ये अमाउंट दिखा दिया जाएगा। इसी दिन हमें क्या करना है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। एंट्री बनाएंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट पर प्रीमियम सहित 40 रुपये से मांगा गया है। 16,000 अंशों को हम 40 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,40,000, जिसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर 20 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 3,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 3,20,000 जो है हमें दिखा दिया जाएगा। अब इसके पश्चात जो है अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी को जब हम रिसीव करेंगे तो हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हम यहाँ पे दिखा देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब स्टूडेंट देखिएगा, हमारा जो पैसा था वो हमें 6,40,000 रुपये में प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हमारे को जो है
सम्मान जिनके पास 400 अंश हैं वो आवंटन आवंटन राशि को चुकाने में असमर्थ रहा। तो 400 अंशों पर हमारे पास में जो है 40 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो है वो राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, 400 अंशों पर जो है 40 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो है ये राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेस कर देंगे। जो हमारा 6,40,000 है, इस 6,40,000 में से इस अमाउंट को घटा दिया जाएगा, जो कि देखिएगा हम नीचे वर्किंग नोट के अंदर दिखा रहे हैं। रोकड़ प्राप्ति बही के अंदर हमारे जो है बकाया मांग राशि इस प्रकार से आ रही है। आवंटन पर 400 अंश, 40 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 16,000। हम 6 लाख जो हमारा यहाँ पर 40,000 आया, इसमें से 16,000 हम कम कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,24,000। ये अमाउंट हम दिखा देंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल जो है हमारी वो 25 रुपये से है। हम जो है इसके अलॉटमेंट के 2 महीने बाद इस फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं। तो मई का निकल गया, जून और जुलाई के अंदर हम इसको कॉल को ड्यू करेंगे। एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 25 रुपये के हिसाब से ये 16,000 अंशों पर ड्यू कर दिया जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 4 लाख रुपये। 16,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो हम ये कर देंगे 4 लाख रुपये। इस मनी को हम रिसीव करेंगे तब एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि कैश बुक में डायरेक्ट एंट्री करनी है तो हम दिखाएंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर देखिएगा, सलमान जिसके पास 400 अंश है वो मांग राशि को चुकाने में असमर्थ रहा, और रहीम जिसके पास 100 अंश है वो भी मांग राशि को चुकाने में, रहीम जिसके पास 400 अंश थे वो मांग राशि को चुकाने में असमर्थ रहा। तो हम जो है यहाँ पर 400 अंशों पर 25 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो हम 3,90,000, 4 लाख में से 10,000 कम कर देंगे, 3,90,000 जो है यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। इसके पश्चात अब हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। हमारी 1 महीने बाद सेकंड कॉल ड्यू की जा रही है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 16,000 अंश है, 25 रुपये के हिसाब से वही 4 लाख आ जाएगा। अब इसके पश्चात देखिएगा हमारे पास में देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे सलमान के 400 अंश और 100 अंश जो है रहीम के, दोनों ही मांग राशियों का भुगतान यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम इनको यहाँ पर कम कर देंगे। 25 रुपये के हिसाब से 500 अंशों पर 12,500 रुपये जो है हमारे ये कम हो जाएंगे। तो हम 12,500 इसमें से लेस कर देंगे। जो अमाउंट आ रहा है हमारा 4 लाख, उसमें से 12,500 को लेस कर दिया जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के अंदर 3,87,500 दिखा दिया जाएगा, और ये अमाउंट हमारा बैलेंस CD कर दिया जाएगा। अब बैलेंस शीट के अंदर हमें किस प्रकार से दिखाना है, चूँकि ऑथराइज कैपिटल जो है हमारा शेयर कैपिटल होगा। शेयर होल्डर फंड के अंदर हम 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स 12% वाले हैं, 100 रुपये वाले हैं, 40 लाख की ये आ जाएगा। फिर हमारे इक्विटी शेयर 60,000 दिए गए हैं, 100 रुपये वाले हैं, 60 लाख किया जाएगा। 1 करोड़ की कैपिटल आ रही है, इसको हम यहीं पे टोटल कर देंगे, इसको आगे हम शामिल नहीं करेंगे। इसमें से कंपनी ने केवल 16,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। 16,000 इक्विटी शेयर जो है वो 100 रुपये वाले हैं, फुल्ली पेड का कॉल्ड अप एंड पेड अप हो गए हैं, 16 लाख हो गए। जिसमें हमारा कॉल्स इन एरर जो हमारा रहा है वो हम इन सब का देख लेते हैं कि कितना कितना हमारा जो है कॉल्स इन एरर है, सबका हम टोटल लगा लेते हैं। तो हमारा टोटल जो है वो आ जाएगा 30,500 रुपये जो है वो हमारा यहाँ पर कॉल्स इन एरर का टोटल आ रहा है। ये 30,500 इसमें से लेस कर दिया जाएगा। प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं रहा करा, हमने अलॉटमेंट को फर्स्ट कॉल को और सेकंड कॉल की ही राशि को यहाँ पर ले रहे हैं। 16 लाख में से हम केवल उसी को जो है हम यहाँ पे लेस करेंगे। हमारा प्रीमियम 3,20,000 से था, प्रीमियम जो है हमारा वो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका अमाउंट भी हम लेस कर देंगे। हमारे को 400 अंशों पर प्रीमियम लेस नहीं प्राप्त हुआ था, 8,000 रुपये उसको लेस कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से 3,12,000 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो इशूड कैपिटल है वो किस प्रकार से होगा, जितने अंश निर्गमित किए जा रहे हैं, और जो राशि हमें प्राप्त न हो रही है, जितने अंशों पर हमें राशि प्राप्त नहीं हो रही है, उस अमाउंट को हमें लेस करना है। यदि प्रीमियम है तो हम उसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, और प्रीमियम की जो राशि हमारी आई है उसमें से हम प्रीमियम को यहाँ पे लेस कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।